तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियोहान जो होता है वो उस लड़की के सामने आते हुए उससे बोलता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती हो, तो इसीलिए गिव अप कर दो। और जियोहान की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो दोबारा से खड़ी हो जाती है और खड़ी होते हुए बोलती है कि मैं कभी भी हार जो है वो नहीं मानने वाली हूँ, मैं तुम्हें हरा कर ही चैन लूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो दोबारा से अपनी जो टेक्निक होती है उसे परफॉर्म करना शुरू कर देती है। और टेक्निक को परफॉर्म करते करते ही वो अचानक से ही जियोहान की आंखों से के सामने से गायब हो जाती है, जिसे देखकर जियोहान भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो गायब हो गई। और इतना बोलकर अब वो अपनी जो आई की टेक्निक होती है उसकी मदद से उसे देखते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि मेरी आई टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी आई टेक्निक की मदद से भी जो वो लड़की है उसे नहीं देख पा रहा, आखिर वो कहाँ चली गई। और जियोहान की तरह बोलते ही हम देखते हैं कि उसके पीछे अचानक से पानी आ जाता है, जिसके अंदर से वही लड़की निकल कर बाहर आती है जिसने कि ड्रैगन के रूप को ले लिया होता है। और इस बार उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, और अब वो जो ड्रैगन होती है वो धीरे धीरे कर जो जियोहान होता है उसके ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन तभी जियोहान जो होता है वो अपने स्पिरिचुअल हैंड को उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए उसे बोलता है कि ओ फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और इससे पहले कि वो बचने के लिए कुछ कर पाती जियोहान उसे पकड़ लेता है। जो देखकर वो लड़की भी चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया, क्योंकि अभी तक भी मेरा जो मैजिक है वो टूटा नहीं है, तो फिर बिना मेरे मैजिक के टूटे तुम मुझे ढूंढ कैसे सकते हो। जो सुनकर जियोहान हंसते हुए उसे बोलता है कि इस तरह की चीज़ों को करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी, तो मुझे बताओ कि क्या अभी भी तुम अपनी जो हार है उसे नहीं मानोगी। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी हार जो है वो कभी भी नहीं मानने वाली। जो सुनते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो अपनी स्पिरिचुअल फायर से जो वो लड़की होती है उसे वहाँ पर चलाना शुरू कर देता है, जिसका वो अपनी ड्रैगन फॉर्म के अंदर से निकल कर दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म जो होती है उसके अंदर आ जाती है। लेकिन वो लड़की अभी भी अपनी जो हार होती है वो नहीं मानती, और वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलती है कि मैंने अभी भी तक जो अपनी हार है वो नहीं मानी है, मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाली हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की तीसरी बार अपनी जो टेक्निक होती है उसे परफॉर्म करने लगती है, जिसका वो दोबारा से एयर ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इस बार उसकी बॉडी का साइज़ जो होता है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और जियोहान भी उसके सामने काफ़ी छोटा नज़र आ रहा होता है। और अब वो लड़की जो होती है वह हंसते हुए जियोहान से बोलती है कि ब्रदर मेरा ये अटैक बहुत पावरफुल होने वाला है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की अपनी बॉडी के अंदर से और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे ड्रैगनों को बनाने लगती है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा और जो काफ़ी सारे छोटे छोटे ड्रैगन जो होते हैं वो बन जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जियोहान जो होता है वो भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि ओ चलो ये थोड़ा बेहतर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लियांग शो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर है क्या चीज़ ये। और लियांग शो की इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो पर्सन इस अटैक के सामने टिक पाएगा। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा बोलता है कि पता नहीं, क्योंकि इस अटैक की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग नज़र आ रही है। जो सुनते के साथ ही तीसरा वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर जो ये लेडी बॉय है इसके अपेरेंस की बात की जाए तो ये बीच के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसी के साथ में इसका जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कि जूहान होता है। और अब जूहान जो होती है वो बोलती है कि वो लगता है कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और जूहान के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक मॉन्क को देखते हैं जिसका नाम कि जी की शैंग होता है, और वो भी बोलता है कि चलो देखते हैं, लगता है मज़ा आएगा। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है जिसका नाम कि मिली होता है वो भी बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इस बच्चे के पास में यहाँ पर क्या एबिलिटी है, क्या ये इस अटैक का सामना कर पाएगा या फिर नहीं। और उन तीनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पानी की एक बहुत ही बड़ी वेव जो होती है वो सीधे जियोहान की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर कॉफिन के अंदर भेजना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। और इतना बोलते ही जियोहान अपने स्पिरिचुअल हैंड का जो साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर लेता है, और अब अपने स्पिरिचुअल हैंड को उसकी तरफ शूट करते हुए बोलता है कि चलो अब तुम्हारे हारने का टाइम जो है वो हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान अपने स्पिरिचुअल हैंड को सीधे जो वो पानी की लहर होती है उसके ऊपर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो पानी की लहर वहीं पर ही दब जाती है। और धीरे धीरे कर कर वो पानी जो होता है वो बुरी तरह से वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद में अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और अब जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि इस फाइट का विनर है किंग बाई यूनिवर्सिटी का जियोहान, और अब वो प्रमोट होकर 125वीं रैंक पर पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो लियांग शो होता है वो तो जियोहान के नारे लगाने शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हेड मास्टर होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो टीचर होती है उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारे स्टूडेंट है वो इतने ज़्यादा भी बेहतर है, बस ये मुझे थोड़े यूजलेस ही नज़र आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही उस टीचर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्सा जो होता है उसे दबा लेती है और उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तभी जो एक मॉन्क टीचर होता है वो खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि जो ये तुम्हारा जीवान स्टूडेंट है ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, तुम्हारे जो पुराने ओल्ड मास्टर है उनसे थोड़ा अलग। जो सुनते के साथ ही हेड मास्टर जो होते हैं वो घूर कर उस टीचर की तरफ देखने लगते हैं और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलते हैं कि वो मेरा स्टूडेंट है ना कि कोई मास्टर। जो सुनते के साथ ही वो बुद्धिस्ट मॉन्क जो होता है वो भी माफ़ी मांगने लगता है और वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, तुम्हारा जो स्टूडेंट है उसका पेरेंट्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए मैं खुद को नहीं रोक पाया हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इसके लिए बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठी हुई वो लड़की जो होती है वो जियोहान की तरफ देखते हुए बोलती है कि अच्छा तो ये जियोहान है जिसके बारे में जोल वो यी थी उसने बताया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस पर्सन ने जोल वो यी है उसके इंटरेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो वहाँ पर बैठा हुआ बुद्धिस्ट स्टूडेंट होता है वो भी बोलता है कि मैं यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ जो है उसे नहीं देख पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो तीसरा स्टूडेंट जो होता है वो भी बोलता है कि चलो लगता है कि अब हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत फाइट जो है वो करने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो मैं तो यहाँ पर बैठे बैठे बस बोर ही हो रहा था। और उसकी तरह बोलते ही हम वहाँ पर वो तड़ाई वाले बंदे को भी देखते हैं जो कि जियोहान को देखते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान जो है वो दोबारा से पावरफुल बन चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग आउट यान होता है वो जियोहान के पास में आते हुए बोलता है कि जियोहान हम लोग जो है वो कुछ टाइम से नहीं मिले, लेकिन जरा देखो तो इन इससे कुछ ही टाइम में जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तुम तो अब एक मोस्टर लगते हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए लॉन्ग आउट यान से बोलता है कि लॉन्ग आउट यान अगर सच बताओ तो तुम्हारी भी स्ट्रेंथ कोई कम नहीं है, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हुई है। और उनके ना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 100 से लेकर यहाँ पर 25 तक के जितने भी सभी लोग हैं वो एक साथ में फाइट करेंगे और जो आखिरी में 5 बंदे जीतेंगे उनके बीच में यहाँ पर टॉप 10 के लिए फाइट जो है वो होगी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि वो लगता है कि अब जो रियल मज़ा है वो आने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लियांग शू होता है वो भी भागते हुए जियोहान के पास में आने लगता है। और जो जियोहान होता है वो बहुत ही फनी तरह से लियांग के गालों को खींचते हुए उसे बोलता है कि ठीक है नॉनसन बातें करना बंद करो और मुझे बताओ कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो क्या है। जो सुनते के साथ ही जो लियांग शो होता है वो जियोहान को बताता है कि ब्रदर जियोहान यहाँ पर जो ये फाइट हो रही है 100 सेट कंपटीशन के बीच में, इसके अंदर यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक के जो फ्लोर है वो होने वाले हैं और यहाँ पर एक एक कर जो फाइट है वो होने वाली है बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह से, जब तक कि टॉप 15% जो है वो नहीं मिल जाते हैं और जो टॉप 15% नहीं हो गए उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा जो कि यहाँ पर इस पूरी कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वो माने जाएंगे। और यही टॉप 15 पर लोग जो है वो यहाँ पर जो सिस्टर इन लॉ है उसे सीक्रेट रियलम के अंदर फॉलो करने वाले हैं जब वो कोलिन रियोन्स के अंदर जाएगी और वहाँ से जो इनहेरिटेंस है वो सीक्रेट ट्रेजर की वो प्राप्त करेगी। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या जो गोलिन रियोन्स है वो ऑलरेडी अपेयर हो चुका है, लगता है कि अब जो मिडल और रिकवरी है वो जल्दी ही होने वाली है। इसका मतलब अब जो टाइम है वो मेरे पास में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रह गया है, मैं बेफालतू के यहाँ पर गेम खेल कर अपना जो टाइम है उसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकता। और जियोहान ये सोच ही रहा होता है तभी जो लियांग शू होता है वो जियोहान को बताता है कि ब्रदर जियोहान ये गेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, यहाँ पर 3 पर्सन है जिनमें से पहले का नाम जेंगपो, दूसरे का नाम यूशान और तीसरे का नाम नान हुआ है, जो कि तीनों ही प्लेयर जो है वो अपने स्कूल के मास्टर है। उन तीनों की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा है कि जो लॉन्ग आउट यहाँ था वो भी उन तीनों का सामना जो है वो नहीं कर पाया, सच में वे लोग जो है वो एक तरह के मास्टर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, मेरे दिमाग के अंदर एक बहुत ही अच्छा आइडिया जो है वो आया है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए अचानक से हवा में फ्लाई करना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो ये कितना अमेजिंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हेड मास्टर होता है वो भी जियोहान को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये बच्चा जो है वो क्या कहना चाहता है, देखकर ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी में है। और हेड मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो यूनर होती है वो भी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि जियोहान कहीं तुम वही चीज़ तो नहीं करने वाले जो कि मैं सोच रही हूँ। और यूनर के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो अचानक से अपने ओरा के ड्रैगन को अपेयर कर लेता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है कि वे उसके प्रेशर से ही बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। जो देखने के बाद में वहाँ पर बैठी हुई वो टीचर जो होती है वो भी अचानक से अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये बच्चा कहना क्या चाहता है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यूनर होती है वो भी अपने सर को पकड़ लेती है और सर को पकड़ते हुए बोलती है कि जियोहान कि तुम इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो क्यों क्रिएट करते रहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो लियांग शो होता है उसे देखते हैं, जिस बेचारे की हालत सबसे ज़्यादा बेकार होती है और वो घबराते हुए बोलता है कि ब्रदर ब्रदर जियोहान कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या हम सभी को मरवाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम हेड मास्टर को देखते हैं जो कि मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि ये बच्चा लगभग पागल हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो बोलता है कि एक एक कर इन सभी के साथ में फाइट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मैं टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने सभी को एलिमिनेट कर दिया, तो बताओ क्या ये ठीक है। और अब जियोहान की बात को सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो रेफरी होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट बेहोश हो चुके होते हैं और वहाँ पर खड़े हुए जो तीनों के तीनों टॉप स्टूडेंट होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये बंदा तो एक मॉन्स्टर है। और उसके इतना बोलते ही हम थर्ड आई वाले बंदे को देखते हैं जो कि जियोहान की पावर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि हम लोग जो थे वो कुछ ही दिन पहले मिले थे, लेकिन जरा देखो तो कुछ ही दिनों में जो ब्रदर जियोहान है उसकी पावर जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पहले के मुकाबले ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब ये एक अलग ही लेवल पर हो। और उस थर्ड आई वाले बंदे के इतना सोचते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लियांगशु को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि लियांगशु इस तरफ आओ। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो भी फुल स्पीड में जियोहान के पास में आ जाता है और बोलता है कि तुमने पुकारा और हम चले आए। जो सुनकर जियोहान से बोलता है कि ठीक है मस्ती करना बंद करो और मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने लोग जो है वो और रह गए हैं, जल्दी से काउंट करना शुरू करो। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो काउंट करना शुरू कर देता है और बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं अभी काउंट कर कर बताता हूँ क्योंकि तुम्हारे भाई का मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके इतना बोलते ही जियोहान का ध्यान एक टीचर के ऊपर जाता है जो कि जियोहान की तरफ अपना जो मड्रास हो रहा है होता है वो रिलीज कर रहा होता है, जिस कारण जियोहान का ध्यान भी उस टीचर के ऊपर चला जाता है, जो देखकर जियोहान भी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या हुआ टीचर, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। जो सुनकर वो टीचर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरे स्टूडेंटों के साथ में ऐसा करने की, आखिर तुम खुद को समझते क्या। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि हेडमास्टर और भी ज़्यादा गुस्सा करते हुए अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और गुस्से में उससे बोलता है कि लगता है कि जो तुम्हारी बूढ़ी हड्डियाँ है उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही जान आ चुकी है, क्या तुम फाइट करना चाहते हो, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। और अब हेडमास्टर को ऐसे गुस्से में देखने के बाद में वो टीचर जो होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता और ना चाहते हुए भी चुपचाप उसे अपनी जो कुर्सी होती है उसके ऊपर बैठना पड़ जाता है, जिसके बाद में अब जो हेडमास्टर होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि यंग लोगों की फ़ाइट के बीच में हमें नहीं जाना चाहिए, क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते। जो सुनकर वो टीचर गुस्से में बोलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो चीज़ है वो इतनी आसानी से नहीं भुलाई जाएगी, याद रखना कि मेरी जो लॉन्ग फैमिली है वो इस चीज़ का बदला कोलिन रून्स के अंदर ज़रूर लेगी। जो सुनकर हेडमास्टर उस टीचर से बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं भी जानता हूँ जो तुम्हारी लॉन्ग फैमिली है वो बहुत ही बड़ी तोप है, जो चाहे वो कर सकती है। जो सुनकर एक और टीचर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को शांत करते हुए बोलता है कि ठीक है तुम दोनों शांत हो जाओ, वहाँ पर जो यंग लोग हैं वो फाइट कर रहे हैं, वो यंग लोगों को फाइट करने दो, आखिर तुम लोग एक दूसरे के साथ में क्यों झगड़ रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से बहुत ही फनी तरह से एक वाइन निकालते हुए उसे बोलता है कि एक काम करो, चलो हम लोग साथ में बैठकर वाइन पीते हैं, ये वाइन ही जो है वो सीक्रेटली मेरे द्वारा ही बनाई गई है, जो कि किडनी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लियांग शो होता है वो बहुत ही फनी तरह से जियोहान के पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर मैं रिपोर्ट करने के लिए आ चुका हूँ, मैंने अच्छे से काउंट कर लिया, केवल 10 ही लोग बचे हैं जिनमें से केवल आपको 3 के साथ में ही फाइट करनी है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो देखते हुए बोलता है कि वो अब केवल 3 ही लोग बचे हैं और अगर मैं सही हूँ तो वे तीनों वही है जो कि सामने खड़े हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि तुम तीनों जो है वो यहाँ पर अपनी हार मान लो। जो सुनते के साथ ही लियांग शो जियोहान के पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान क्या आप उन्हें इस तरह से हार मानने के लिए बोल रहे हो, वे तीनों जो है वो इस कंपटीशन के इलाइट है, आप ऐसे हार मानने के लिए नहीं कह सकते। जो सुनकर जियोहान बोलता है कि ओ अच्छा मैं समझ गया। और जियोहान की इतना बोलते के साथ ही वो कोट वाला बंदा जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि बच्चे क्या तुम यहाँ पर हमसे बात कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने ऑरा और जो स्पेयर होता है उन दोनों को निकाल लेती है और बोलती है कि बच्चे तुम तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो, मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसे एरोगेंट पर्सन आज तक नहीं देखे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो कोट वाला बंदा भी अपने ओरा को निकालते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर थोड़ी ट्रेबल होने वाली है। जो सुनकर मॉन्क जो होता है वो भी अपने वेपन को निकाल लेता है और अपने वेपन को निकालते हुए बोलता है कि इस बच्चे ने हम लोगों की डिसरिस्पेक्ट की है, तो इसीलिए इसे छोटा सा सबक तो यहाँ पर सिखाना ही पड़ेगा। और इतना बोलते ही अब वे तीनों अपने ओरा को निकाल कर सीधे जियोहान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देख कर लियांगशु जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ से भाग जाता है। और तभी वो लड़की जो होती है वो पीछे से आकर जियोहान के ऊपर अटैक को करती है और बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो।
लेकिन तुम्हें जो अपना एरोगेंस था वो हम लोगों के सामने नहीं दिखाना चाहिए था। और इतना बोलते ही वो अपने स्पेयर को जियोहान के ऊपर मारती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके स्पेयर से जियोहान को कुछ भी नहीं होता, जिस कारण वो लड़की जो होती है वो खुद ही काफ़ी पीछे हट जाती है। और पीछे हटने के बाद में वो लड़की हैरान होते हुए बोलती है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैंने अपने स्पेयर का इसके ऊपर फुल्ली अटैक किया लेकिन उसके बाद भी इसे ज़रा सा भी डैमेज नहीं आया। जो सुनते ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम लोगों को शुरू में ही बोला था, तुम लोगों को अपनी हार मान लेनी चाहिए, क्यों बेफालतू के मेरे हाथों से पिटना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की दोबारा से अपने स्पेयर को तैयार करते हुए बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि हम लोगों को यहाँ पर हार मनवा सकते हो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो लड़की एक काफ़ी पावरफुल ड्रैगन को बनाकर जियोहान की तरफ शूट करती है। और जैसे ही वो ड्रैगन जियोहान को टकराने वाला होता है तो जियोहान बहुत ही आसानी से अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर उससे बच जाता है। और उसके अटैक से बचते हुए जियोहान उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था, अभी भी देर जो है वो नहीं हुई है, तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो दोबारा से अपने स्पेयर से जियोहान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। और इतना बोलते ही जैसे ही वो अटैक को करती है तो जियोहान केवल अपने हाथों से ही उसके स्पेयर को पकड़ लेता है और अपनी पंच को तैयार करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सी ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान अपने पंच को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वो मॉन्क वाला बंदा आकर पीछे से जियोहान के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण अब जियोहान जो होता है वो उन दोनों के ही साथ में फाइट करने लगता है। और तभी हम उस कोट वाले बंदे को देखते हैं जो कि जियोहान के चारों तरफ फुल स्पीड में भागने लगता है। और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर उसकी शेडो भी नज़र आ रही होती है, जिसके बाद में अब हमें पता लगता है कि वो ऐसे ही नहीं भाग रहा होता, बल्कि उसने यहाँ पर जो जियोहान होता है उसके चारों तरफ अपनी जो फॉर्मेशन होती है उसे एक्टिवेट कर दी होती है, जिसके अंदर की जियोहान भी फंस जाता है। पर लेकिन जो जियोहान होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सी ट्रिक काम करेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो अपनी चुटकी को बजाता है और केवल चुटकी को बजाने से ही जो वो फॉर्मेशन होती है उसे एक ही पल में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है कोट वाला वो भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद में जियोहान उस लड़की के स्पेयर को छीनकर उसी के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है, जो कि सीधे जाकर उसी लड़के से टकराती है जिसने की कोट पहना होता है। और अब उसके टकराने के कारण हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो सीधे पीछे जाकर पैलेस पर टकराते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि उन दोनों की ही हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है। जिसके बाद में अब जियोहान अब उस मॉन्क की तरफ देखने लगता है और उस मॉन्क की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, दो तो ढेर हो गए, अब केवल तुम ही अकेली जो है वो बचे हो। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो सीधे उस मॉन्क के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्क जो होता है वो अपने स्टिक से अटैक करते हुए चिल्लाकर जियोहान से बोलता है कि क्या तुम मेरी स्टिक का सामना कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो खिंचाकर स्टिक को जियोहान के मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी स्टिक से जियोहान जो होता है उसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि जो जियोहान होता है वो काउंटर अटैक करते हुए उस मॉन्क के खिंचाकर एक पंच मारता है, जिस कारण वो मॉन्क जो होता है वो उड़ते हुए जाकर सीधे पीछे दीवार से टकराता है। जिसके बाद में जियोहान उस मॉन्क से बोलता है कि तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, तुम आयरन हेड कुंफू जो है उसे प्रैक्टिस कर रही हो, लेकिन उसके बाद भी अभी तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको। तो इसीलिए मैं तुम लोगों से एक बार और पूछना चाहता हूँ कि क्या अब तुम अपनी हार मानोगे या अभी भी मेरे हाथों से थोड़ा और पिटना चाहोगे। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो इंजर्ड हालत में उठकर आने लगते हैं और बोलते हैं कि सच में ये बंदा जो है वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कोई लूज़र नहीं है जो कि इतनी आसानी से अपनी हार मान ले। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो अचानक से सीरियस हो जाते हैं और सीरियस होते हुए जियोहान से बोलते हैं कि अब देखो हम तुम्हारे साथ में क्या करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। और अब वे तीनों ही जो होते हैं वो अलग अलग दिशा में जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं कि अजीब सी कुछ चैनें जो होती है वो निकल कर सीधे जो जियोहान होता है उसकी तरफ आने लगती है, जिनसे बचने के लिए जियोहान जो होता है वो भी इधर उधर छलांग लगाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये चैन जो है वो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी लेफ्ट साइड से अचानक से एक मॉन्स्टर जो होता है वो भागते हुए जियोहान की तरफ आने लगता है। और तभी जियोहान का ध्यान अपनी राइट साइड में जाता है, जहाँ से भी एक और मॉन्स्टर जो होता है वो जियोहान की तरफ ही आ रहा होता है। और अब उन दोनों मॉन्स्टरों को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद में जो जियोहान होता है वो बोलता है कि लगता नहीं कि इस बार जो है मैं यहाँ से बचकर भाग पाऊंगा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस अटैक को मैं हैंड टू हैंड जो है वो लेने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उन दोनों ही मॉन्स्टरों को अपने हाथों से रोकने लगता है। और जियोहान उन अटैकों को रोक ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से तीन चैनें आकर जो जियोहान होता है उसे बांध लेती है, जिसे देखने के बाद में जियोहान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है।
और इससे पहले कि जियो हान जो है वो कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि वहाँ पर वे अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर कर वहाँ पर एक काफ़ी बड़े लोटस को बनाकर जो जियो हान होता है उसे उसके अंदर कैद कर लेते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि लो फाइनली काम हो गया। और इतना बोलकर वे लोग जो होते हैं वो खुश हो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों ने जो लोटस क्रिएट किया था उसके ऊपर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं और जो जियो हान होता है वो उस लोटस को तोड़ते हुए उससे बाहर आ जाता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।